नमस्कार दोस्तों, आज हमारी ट्रेनिंग क्लास का छठवें टाइप की दूसरी क्लास है। इससे पहले की सभी टाइप नंबर 0, 1, 2, 3, 4, 5 सब कुछ कर लीजिए। आप किसी भी एग्जाम को देंगे तो 70-80% क्वेश्चन हमारे ट्रेनिंग क्लास में से आएगा और ट्रेनिंग क्लास को आप आराम से 5 से 7 दिनों में कर सकते हैं। हर एक टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है। मैथमेटिक्स में कैसे हमारा ट्रेनिंग का टाइप चिपके हुए हैं, हर एक चैप्टर को कनेक्ट करते हैं। जैसे टाइप नंबर 6 है, टाइम एंड वर्क को कनेक्ट करेगा, नल टंकी को कनेक्ट करेगा, टाइम डिस्टेंस, ट्रेन, बोटेन स्ट्रीम, नंबर सिस्टम, रेशियो, बहुत सारी तमाम जगहों पर जुड़ करके हमारी मैथमेटिक्स को आसान बनाता है। फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस ऐप इंस्टॉल करके सारे चैप्टर भी वहां पे पढ़े हुए हैं, ढंग से पढ़िए, नोट्स बनाइए। क्वेश्चन आज का पहला है, राम किसी काम को 10 दिन में कर सकता है जबकि राम और सीता उसी काम को मिलकर 6 दिन में कर सकते हैं। बताइए अकेला सीता उस काम को कितने दिन में करेंगे। ध्यान से देखिए, बहुत ही आसान प्रश्न है। क्वेश्चन में ये है कि राम किसी काम को अकेले करते हैं तो 10 दिन का समय लेते हैं। उसी काम को राम और सीता मिलकर करते हैं। राम और सीता उसी काम को मिलकर लिख लीजिए, मिलकर नहीं भी लिखा है तो कोई बात नहीं है, मिलकर 6 दिनों में कर सकते हैं। राम और सीता उसी काम को 6 दिन में करते हैं। आप जानते हैं कि यदि दिन का पता है तो क्षमता जानने के लिए हमें एलसीएम से मदद मांगना होगा। 10 और 6 का एलसीएम 30 होता है। अकेले राम की जो क्षमता है 10 तिहाई 30 है। राम और सीता की जो क्षमता है 6 5 30। इसका मतलब समझते हैं कि राम एक दिन में 3 काम करते हैं जबकि राम और सीता एक दिन में 5 काम करते हैं। राम और सीता की जो एक दिन की क्षमता है, ये सीता है, समझ में आ रहा है ना, सीता है। एक दिन की जो क्षमता है वो 5 यूनिट है, ये 5 यूनिट है, ये सीता है, समझ में आ रहा है। राम और सीता एक दिन में 5 काम करते हैं जबकि राम एक दिन में 3 काम करता है। जैसे ही राम की क्षमता यहां पे भरेंगे तो सीता की जगह पे ऐसा क्या भरे कि टोटल क्षमता 5 हो जाए। तो आप बोलेंगे कि राम की क्षमता यदि 3 है तो सीता की क्षमता हो जाएगी 2। यदि सीता 2 की यूनिट से काम करती हैं तो 30 काम करने में कितना दिन लेंगी। टोटल काम है हमारा 30 और सीता से करवाना है तो सीता की क्षमता, सीता की औकात पता होना चाहिए। सीता की क्षमता है 2, तो 2 की सहायता से ये काम को 15 दिन में समाप्त करेंगी। सीता अकेला उसी काम को 15 दिनों में समाप्त करेंगी। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बात को समझ में आ गया होगा, है ना। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिए, कॉपी बनाइए बहुत बढ़िया। नल ए किसी टंकी को 15 घंटे में भर सकता है। नल ए की क्षमता है कि 15 घंटे में टंकी को पूरी तरीके से भर के समाप्त कर सकता है, लेकिन जब उसके तली में एक छेद होता है तो भरने में उसको 24 घंटे का समय लग जाता है, मतलब ज़्यादा समय लग जाता है क्योंकि छेद टंकी से पानी खाली कर रहा है। बताइए अकेला छेद कितने समय में टंकी को खाली करेगा, कितने समय में टंकी को खाली करेगा। इधर देखिएगा, क्वेश्चन ये है कि जो अकेला पाइप ए है उसकी औकात है कि 15 घंटे में टंकी को भर सकता है। 15 घंटे में टंकी को भर सकता है, लेकिन जब ए के साथ एक लीकेज काम करता है, ए के साथ लीकेज, यहां पे निगेटिव क्यों लिया, क्योंकि लीकेज है, वो पानी को खाली करने का कार्य कर रहा है। तो समय जो लग गया है वो लग गया है हमारा 24 घंटे का समय लग गया है। 24 घंटे का समय क्यों लगा जानते हैं? ए को भरने में 24 घंटा इसलिए लगा है क्योंकि लीकेज पानी खाली कर रहा होगा। इनकी क्षमता जानने के लिए, इफिशियंसी जानने के लिए एलसीएम से मदद मांगेंगे। माना कि एलसीएम हो जाएगा 120 एलसीएम होगा। ट्रेनिंग क्लास के 8वें टाइप बताऊंगा। 15 × 8 = 20, इसकी क्षमता है 8, लेकिन लीकेज की वजह से इसकी क्षमता 24 × 5 = 5 रह जाती है। मेरी बात को समझ रहे हैं ना। लीकेज जब काम खराब कर देता है तो क्षमता 5 रह जाती है। ए में से लीकेज की क्षमता को घटा देंगे तो ये बच जाता है क्षमता 5। आप जानते हैं कि ए की क्षमता तो 8 है, तो लीकेज की जगह पे ऐसा क्या भरे कि क्षमता 5 हो जाए। बिल्कुल सही बोला है आपने
लीकेज की जगह पे हम लोग 3 भरेंगे। टोटल काम यदि लीकेज से करवाना है कि ले तू 120 काम खाली कर, लीकेज खाली करेगा तो 3 की क्षमता से ले लेगा 40 घंटा। समझ में आ रहा है ना? ये था हमारा 2 छोटे, ये 40 घंटा है, समझ में आ रहा है ना? 40 घंटे में खाली करेगा। ये बहुत ही आसान 2 प्रश्न जो हमारे ट्रेनिंग क्लासेस के टाइप नंबर 6 रेसिप्रोकल रेशियो की सहायता। यदि आपका घंटा पता है तो क्षमता जानने के लिए हमने एलसीएम से मदद मांगना पड़ा। आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर इस दूसरा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन है हमारा, ए तथा बी 2 आदमी हैं, दिल्ली से मुंबई क्रमशः 24 तथा 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रवाना होते हैं। मुंबई पहुंचने में ए बी की अपेक्षा 12 घंटे अधिक समय लेता है, तो दिल्ली से मुंबई की दूरी बताएं। देखिए, बहुत ही आसान प्रश्न है। क्वेश्चन ये है कि जो ए है वो 24 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाता है दिल्ली से मुंबई, और जो बी है वो जाता है आपका 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। ये जो बी है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि पहले कौन पहुंचेगा? बिल्कुल सही बोला है आपने, पहले पहुंचेगा बी, लेट पहुंचेगा ये। यदि अपने मन से एक दूरी मानते हैं, अपने मन से इसका और इसका एलसीएम लेते हैं, माना कि दूरी 120 है। 120 कैसे आया है? 24 और 40 का एलसीएम। 24 और 40 का एलसीएम यदि 120 लेते हैं, दूरी 120 मानते हैं, अपने मन से ही तो माना है, तो ये ले लेगा टाइम 5 घंटा और ये ले लेंगे भाई साहब 3 घंटा। यदि 120 अपने मन से मानते हैं तो ध्यान से देखिए, ये 5 घंटा लिया है और ये 3 घंटा लिया है, यानी जो गैप आ रहा है, समय में जो गैप आ रहा है वो 2 यूनिट का आ रहा है। लेकिन जो ए है 2 यूनिट समय ज्यादा नहीं लिया है, 12 यूनिट समय लिया है। 12 यूनिट का मतलब समझते हैं, ये 6 गुना है। यदि दूरी अपने मन से मानते हैं 120, तो 2 घंटे का गैप आ रहा है। ये जो 2 घंटे का गैप है अपने मन से मानने की वजह से आया है, लेकिन क्वेश्चन में 12 घंटा देर से पहुंचा है, 12 घंटे अधिक समय लिया है। 2 × 12, ये 6 गुना है, तो दूरी को भी हमें 6 गुना अर्थात 720 किलोमीटर करना पड़ेगा। अभी देखिएगा, हम एक बड़े क्वेश्चन को इसी छोटे से क्वेश्चन से कनेक्ट कर देंगे। फिर से ध्यान से देखिएगा, यहां पे समय के गैप 2 आ रहा था क्योंकि दूरी हमने छोटा मान लिया था। यदि बड़ी दूरी मानेंगे, 720 मानेंगे, तभी 12 घंटे का गैप आएगा। यदि आप इसको देखना चाहते हैं तो देखिए, यदि 720 जाएंगे ना 24 की रफ्तार से, तो देखिए 30 घंटा ले लेगा, और वही 720 जाएंगे आप 40 की रफ्तार से तो 18 घंटा ले लेंगे। तो यहाँ पे 12 घंटे का गैप आ रहा है कि नहीं? देखिए 12 घंटा देर से पहुंचा है। समझ में आ रहा है ना? यदि आप इसी क्वेश्चन को एक्स वाले मेथड से करेंगे, एक्स मेथड से करेंगे, तो ध्यान से देखिए कैसे बनेगा, क्योंकि नावधारा में इस प्रकार का प्रश्न हमें बहुत बार करना। देखिए ट्रेनिंग क्लासेस की जो चीज़ है एक ही जगह पे काम नहीं आने वाली है, बहुत सारी जगहों पे काम आने वाली है। यदि x दूरी जाते हैं आप 24 की रफ्तार से, दूरी बटे में चाल समय बनाता है, तो जितना समय लगा उससे 40 की रफ्तार से जाएंगे तो 12 घंटा देर हो जाएगा। दूरी बटा में चाल समय बनाता है, दोनों समय का गैप 12 घंटे का आ गया है, तो इसको x मेथड से भी कर सकते हैं। यहाँ पे माइनस लगा है। अभी जो अगला प्रश्न बोलने वाला हूं, यहाँ पे देखिए क्या लगा हुआ है, x निकालिएगा, दूरी 720 आ जाएगी। दूसरा क्वेश्चन है कि राम दिल्ली से मुंबई 24 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से जाता है तथा 40 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से मुंबई से दिल्ली आता है। जाने तथा आने में उसे 16 घंटे का समय लग गया। दिल्ली से था जाने आने में कुल समय, देखिए मेरी बात को समझिए, राम जो है वो दिल्ली से मुंबई जाता है, राम 24 की रफ्तार से जाता है, तो जितना दूर गया है उतना ही दूर आया है, लेकिन आते समय अपनी स्पीड उसने ज़्यादा कर दिया है, 40 कर दिया है, 40 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से आता है। जितना दूर गया है उतना ही दूर आया है। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं,
कि जाने में समय ज़्यादा लगा होगा या आने में समय ज़्यादा लगा होगा? बिल्कुल समय, जाने में समय ज़्यादा लगा होगा, आने में समय कम लगा होगा। यदि अपने मन से एक दूरी लेते हैं 120, रेशियो को अपोजिट रेशियो में बदलने के लिए, रेसिप्रोकल रेशियो, समय जानने के लिए 4 से भाग देंगे, 5 समय लिया होगा, आते समय 3 समय लिया होगा। मेरी बात को समझिएगा। यदि दिल्ली से मुंबई की दूरी 120 है तो जाने तथा आने में 8 घंटे का समय लगा है। 5 और 3 8 घंटे। अभी इस क्वेश्चन में हमने क्या देखा कि यहां पे हमने गैप लिया था क्योंकि डिफरेंस की बात की गई थी। यहां पे जाने तथा आने में 8 घंटे और 8 घंटे की बजाय समय क्वेश्चन में दे रखा है कि जाने आने में कुल 16 घंटे का समय लगा। 16 घंटे का समय लगा, 2 गुना समय लगा। यदि 120 दूरी मानते हैं तो जाने आने में 8 घंटे का समय लगेगा, लेकिन दूरी तो बहुत बड़ी होगी क्योंकि समय 2 गुना लग रहा है, तो दूरी को भी 2 गुना कर देंगे। वह दूरी 240 रहा होगा। 240 24 की रफ्तार से जाइए 10 घंटा लग जाएगा, 40 की रफ्तार से आइए 6 घंटा लग जाएगा। 16 घंटा हो गया ना, बस सेटिस्फाई हो गया। अब इसी क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। देखिए ये सब कॉन्सेप्ट नाव धारा में बहुत काम आने वाले हैं। नाव धारा में 50% यही कॉन्सेप्ट लगने वाला है। डी दूरी जाते हैं आप 24 की रफ्तार से जाते हैं ना, डी दूरी बटे में चाल समय बनाता है। उतना ही दूरी आते हैं 40 की रफ्तार से, दूरी बटा में चाल समय बनाता है। दोनों समय लग गया 16 घंटे का और डी निकालेंगे तुरंत आपका आंसर। ऑप्शन से भी यहां 240 भर सकते हैं क्योंकि 240 हमने बता दिया है। ये 2 क्वेश्चन बहुत बार बार का देखिए। अब इस क्वेश्चन की सहायता से कुछ मैं बढ़िया क्वेश्चन 2 कराने जा रहा हूं, उस क्वेश्चन को फील कीजिए। देखिए ट्रेनिंग क्लासेस का हर एक टाइप अपने गांव के तमाम छात्रों को भी बताइए। क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। देखिए क्वेश्चन है हमारा, यदि राम अपने ससुराल 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाते हैं तो वह 1 घंटा पहले पहुंच जाते हैं। यानी 10 इतनी फास्ट स्पीड है कि ससुराल 1 घंटा पहले ही पहुंच जाते हैं। लेकिन यदि वह 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाते हैं तो 3 घंटे देर से पहुंचते हैं। 3 घंटे देर से पहुंचते हैं। 3 क्वेश्चन पूछा गया है कि राम के ससुराल की दूरी क्या है, राम को ससुराल पहुंचने में कितना समय वास्तव में लगता है, राम किस चाल से जाएं कि ससुराल सही समय पे पहुंचे। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसान प्रश्न है। जो यदि पीछे वाला क्वेश्चन समझ में आ गया है तो ये क्वेश्चन उसी का बड़ा भाई है। ध्यान से देखिएगा, राम जा रहे हैं अपने घर से ससुराल। यदि वह 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाते हैं, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाते हैं तो 1 घंटा पहले पहुंच जाते हैं। लेकिन वह 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाते हैं तो वह 3 घंटा देर से पहुंचते हैं। एक चीज बस आपको ध्यान से रखना है, इसके जो पहले वाला क्वेश्चन किया था, इससे पहले वाला ऊपर वाला, तो यहां पे समय का गैप दिया हुआ था और इस क्वेश्चन में यहां पे गैप आपको ढूंढ के लाना है। ध्यान से देखिए, ये जो मैं लिखने जा रहा हूं इसको आपको लिखने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए कि 10 बजे पहुंचना है तो 10 की रफ्तार से जाते हैं ना, तो 10 बजे नहीं पहुंचे उन्होंने, 9 बजे ही पहुंच गए। 9 बजे ही पहुंच गए क्योंकि 1 घंटा पहले पहुंच गए। मान लीजिए कि 10 बजे पहुंचना है और 5 की रफ्तार से जा रहे हैं तो 3 घंटा देर का मतलब समझते हैं कि 10 में 3 घंटा जोड़ेंगे तो 13 बज जाता है ना, 13 बज जाता है। 10 AM में 13 बजना मतलब समझ लीजिए, 13 का मतलब 1 भी कह सकते हैं। 10 बजे पहुंचना है तो 1 घंटा पहले और 3 घंटा लेट का मतलब 13 बजे पहुंच रहे हैं। तो यहां से समय का गैप जो आया है वो 4 घंटे का आया है। देखिए 1 घंटा पहले 3 घंटा लेट में 4 घंटे का गैप हो जाता है। ये गैप आपको ढूंढ के लाना पड़ेगा। इसको फिर से बोल रहा हूं, लिखने की जरूरत नहीं थी, समझाने के लिए लिखा। माना कि घर से ससुराल की दूरी 10 है। 10 कैसे आया है? 10 और 5 का एलसीएम। यदि घर से ससुराल की दूरी 10 किलोमीटर की होती तो जाएंगे तो 1 घंटा लग जाता है और 5 की रफ्तार से जाएंगे तो 2 घंटे का लग जाता है
तो यहां समय का गैप कितना है बताइए? समय का गैप 1 घंटे का है ना, 1 घंटे का गैप आ गया है। 1 घंटे का गैप तब आ रहा है जब दूरी आपने छोटा मान लिया है, छोटा मान लिया है, लेकिन दूरी तो समय का गैप हमें 4 गुने का डिमांड कर रहा है, तो दूरी को भी 4 गुना अर्थात 40 करेंगे। घर से ससुराल की दूरी 40 किलोमीटर है। पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया है 40 किलोमीटर, घर से ससुराल की दूरी। बस इस क्वेश्चन में यही करना है कि यहाँ पे समय का गैप ढूंढ के लाना पड़ेगा। दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम लोग जा रहे हैं। राम को ससुराल पहुंचने में कितना समय लगता है? देखिए दूसरे क्वेश्चन का जवाब ये है कि यदि वो 40 किलोमीटर जाते हैं 10 की रफ्तार से जाते हैं तो उनको लग जाता है 4 घंटे लग जाते हैं। मेरी बात को समझ रहे हैं ना? और 4 घंटे का मतलब है कि वह 1 घंटा पहले ही पहुंच गए हैं। यदि वो 10 की रफ्तार से जाएंगे 40 तो 4 घंटे में पहुंचेंगे, यानी कि 1 घंटा पहले ही पहुंच गए हैं। वो 1 घंटे नहीं पहले पहुंचना चाहिए था, उनको 5 घंटे में पहुंचना चाहिए था। तो घर से ससुराल यदि जाएंगे तो वास्तव में दूसरे क्वेश्चन का आंसर आ गया है 5 घंटा। समझ में आ रहा है ना कि घर से ससुराल जाएंगे तो 5 घंटा वास्तव में लगता है। यदि वो 40 जाते हैं 5 की रफ्तार से जाते हैं तो लग जाता है 8 घंटा, और 8 घंटे लगने का मतलब है कि वो 3 घंटा देर से पहुंचे हैं। उनको 3 घंटे देर से नहीं पहुंचना चाहिए था, उनको 5 घंटे में पहुंचना चाहिए था। समझ में आ रहा है? तो घर से ससुराल जाने का जो वास्तव में समय लगना चाहिए वो 5 घंटे लगना चाहिए। तीसरा क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, तीसरा क्वेश्चन कि राम किस चाल से जाए कि ससुराल सही समय पे पहुंचे। मेरी बात को समझिएगा। यदि 40 जाना है, 40 किलोमीटर जाना है और 5 घंटे में पहुंचना है, 5 घंटे में पहुंचना है, तो उनकी स्पीड होनी चाहिए 8 किलोमीटर प्रति घंटा। 8 किलोमीटर। तीनों क्वेश्चन के जवाब आ चुके हैं। पहले क्वेश्चन का जवाब है 40 किलोमीटर, दूसरे क्वेश्चन का जवाब है कि 5 घंटे में पहुंचना चाहिए। यदि वो 5 घंटे में पहुंचना चाहिए तो 8 की रफ्तार उनकी चाल होनी चाहिए। किस चाल से जाएं? तो तीसरे क्वेश्चन का जवाब है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ध्यान से देखिएगा, हम ट्रेनिंग क्लासेस में एक ही क्वेश्चन करा रहे हैं। इस प्रकार के तमाम क्वेश्चन आप कर सकते हैं। बस आपको क्या करना होगा, यहाँ पे समय का डिफरेंस यहाँ पे ले जाके पटकना पड़ेगा। इस तरीके के तमाम प्रश्न जब आप पढ़ेंगे फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस ऐप डाउनलोड करके, हमारा टाइम डिस्टेंस, ट्रेन, रेसेस, बोट एंड स्ट्रीम वाले चैप्टर पढ़ेंगे तो इस तरीके के तमाम प्रश्न होंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए ये क्वेश्चन बारी बारी से वाला है। ये क्वेश्चन आपको 4 जगहों पे पूछे जाने की संभावना होती है। एक टाइम एंड वर्क में, दूसरा नल टंकी में। एक टंकी भरती है, पाइप भरता है, दूसरा खाली करता है, दोनों को बारी बारी से खोला जाता है। एक बंदर चढ़ता है, फिसलता है, इसी प्रकार चलता रहे तो कितने समय में शीर्ष पर होगा। तो 2-3 जगहों पे पूछा जाता है, इसको ध्यान से समझ लीजिए। पहला आसान सा क्वेश्चन हमने लिया है। क्वेश्चन ये है कि ए किसी काम को 12 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में, सी उसी काम को 20 दिन में करता है। टोटल काम मान लीजिए कि इनका एलसीएम 120 हो गया। 120 क्या है? टोटल काम है। ये 12 दिन में करते हैं तो एक दिन में 5 काम करना पड़ेगा। 12 5 60, एक दिन में 5 काम करेंगे तभी ना 120 होगा। एक दिन में 60 एलसीएम है ना, इनका एलसीएम हो जाएगा 60। 12 5 60, एक दिन में 5 काम करते हैं, एक दिन में 15 चौके 60 काम करते हैं, एक दिन में 3 काम करते हैं। इन तीनों की खास बात क्या है कि पहले दिन ये काम करते हैं तो 5 काम करते हैं। पहले दिन 5 काम होता है, दूसरे दिन 4, तीसरे दिन 3। 5 4 9 3 12 काम होता है। 12 काम और होता है और 3 दिनों में होता है। पूरा काम कितना करना है? 60 काम करना है। देखिए यदि एक दिन में 12 काम होता तो 5 दिन में काम समाप्त होता। यदि एक दिन में 12 होता तब ना 5 दिन में समाप्त होगा। ये 3 दिन में होता है, यहाँ पे 3 दिन से गुणा करेंगे
तो तीनों यदि बारी बारी से काम करते हैं तो 15 दिन में काम समाप्त होगा। मेरी बात को सुनिएगा ध्यान से, 3 दिन में 12 काम होता है। तो यदि हम लोग ध्यान से देखें कि 3 दिन में 12 काम होता है तो 12 में 3 से भाग देंगे तो एक दिन में कितना काम होगा, 4 काम ना होगा। तो 15 दिन में काम क्या होगा, समाप्त होगा। या तो आप यहाँ पे 3 से गुणा करिए, यदि 2 लोग हों तो 2 से गुणा करते हैं, और ये क्वेश्चन बारी बारी वाला समझ। देखिए ये सब ट्रेनिंग क्लासेस में हम वो चीज़ शामिल करते हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ट्रेनिंग क्लासेस करने के बाद माइंड में कुछ बेसिक चीज़ें हो जाती हैं जिससे हमें चैप्टर को समझना आसान हो जाता है। फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस ऐप डाउनलोड करके सारे चैप्टर को पढ़िए, परसेंटेज, प्रॉफिट, सिंपल, कंपाउंड, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, हर एक चैप्टर को पढ़िए और वहाँ पे जल्दी से जुड़ करके ट्रेनिंग क्लासेस को भी खत्म कीजिए। ट्रेनिंग क्लासेस में नई वाली में इंग्लिश मीडियम भी दिया जा रहा है, ये आपको समझ में आ गया। अपने भाई बहन दोस्त सबको जोड़ें। आज की क्लास में बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।